हे क्लास 9, दिस इज प्रतीक भैया। मैंने ला दिया है हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड का दूसरा पार्ट 1 में मैंने सारी चीजें कवर की थी, उसमें खूब ढेर सारा प्यार मिला था। इस वीडियो में भी काफी मेहनत लग रही है, इसमें भी आप खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं एक चीज बता रहा हूँ यार, आज के जीवन में अगर कहीं से तुमको सीख मिल रही हो तो सीख लेना। ऐसी अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशन मत पालना कि वो मेरे से छोटा है तो मैं उससे क्यों सीखूं, वो मेरे से बड़ा है तो मैं उससे क्यों सीखूं, मैं ही 30 मार खाऊं। यार अब वो समय नहीं चल रहा। आपको कहीं से भी कुछ भी नॉलेज मिल रहा है ना तो सीख लो। इस पार्ट में हम कवर करेंगे एक छोटी सी बच्ची अपने ग्रैंडमदर को किस तरीके से पढ़ा रही है, क्या क्या ऐसी चीजें फील करा रही है, और एक ग्रैंडमदर अपनी छोटी बच्ची को टीचर मान के यार उसके पैर तक छूती है। तो रिश्ता उम्र का नहीं होता, रिश्ता औहदे का होता है, समझ रहे हो। एक छोटी बच्ची का पैर ये ग्रैंडमदर छूती है। इसी लेक्चर में हम देखेंगे, इसी पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। आपको मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि एक पेन ले लेना, एक साफ सुथरी अच्छी वाली कॉपी ले लेना जिसके ऊपर लिखा होगा प्रतीक भैया। अगर तुम ऐसा नोट्स बना रहे हो तो मेरे को डीएम करना यार, मैं अपने इंस्टा पे स्टोरी लगाऊंगा, अब मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट मारूंगा। आप मेरे को डीएम वगैरह कर सकते हो, या तो जूनियर भैया वाले पेज पे या तो प्रतीक भैया वाले पेज पे जो कि इंस्टाग्राम का है, ठीक है। वहां पे डीएम वगैरह कर लो, स्टोरी लगा दो, मेंशन कर दो, मैं मेंशन बैक दे दूंगा, ठीक है। इस पार्ट 2 में हम चीजें समझेंगे कि कैसे एक रिश्ते में उम्र की वजूयत न देके बल्कि एक रिश्ते में औहदे की वजूयत दी जाती है। उस चीजों को समझेंगे कि क्या होता है आखिरकार ऐसा, क्यों होता है आखिरकार ऐसा। सारी चीजें बड़ी मजेदार कहानियां यार कि किस तरीके से काशी यात्रा हुआ, फिर कैसे क्या क्या, बड़े बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया कि इसमें हम पहले एक्सरसाइज देखेंगे, पहले एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी लाया, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में जिसमें व्हाट्सएप लैंग्वेज जैसे कहा जाता है उसको कन्वर्ट करके भी लाया है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी संकल्प बैच का ये पार्ट 2 है। संकल्प बैच एसएसटी साइंस मैथ सारे की सारे लिए चल रही है, तो ये इंग्लिश का है। मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा, कि क्या तुम्हें ग्रामर का भी लेक्चर चाहिए यार। तो मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं ना कि कैसे तुमको घोल के पिला दूं, तो ग्रामर में तुम्हें घोल के पिला ही दूंगा, ठीक है। उसकी एकदम चिंता छोड़ देना। अगर ग्रामर के लेक्चर चाहिए तो कमेंट बॉक्स भर दो, हाँ भैया टेंस 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 टेंस, क्योंकि मैं बेसिक स्टार्ट करता हूं टेंस से, तुम्हें टेंस की पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो एटलीस्ट तुम अनुवाद वगैरह, एटलीस्ट ट्रांसलेशन वगैरह तुम इजिली कर पाओगे। तो टेंस मैंडेटरी है यार, ग्रामर का पहले पोर्शन में हम टेंस ही रखते हैं। बाकी इसमें देखेंगे, फिर वर्ड मीनिंग वगैरह भी मैंने लाया। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं यार। तब तक बोल दो प्यार से एकदम बोल दो जय श्री राम। तब तक जय श्री राम, जय मां सरस्वती, जो भी बोलना है तुम बोल दो। बाकी हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट को। यहां पे आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से ग्रैंड मदर यानी कौन, अव्वा, जिसको प्यार से छोटी बच्ची जो है अपनी दादी को अव्वा कह के बुलाती है यार, उनको ये लाइन सोचती है क्या, आई कुड नॉट, सॉरी लेट मी टेक द, I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी 62 साल की बूढ़ी माँ, मेरी दादी माँ ये सब बातें मेरे से क्यों कह रही हैं। कभी कभी तुम देखोगे ना तुम्हारी मम्मी से, जब तुम्हारी दादी माँ लड़ लेती हैं, झगड़ लेती हैं, तो कुछ भी थोड़ी सी भी बात होती है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट तुम्हारे सामने करती हैं कि जैसा कि तुम्हारी मम्मी पूरी गलत है। हाँ, यही होता है ना कि तुम्हारी दादी माँ के सामने आंसू फलाना ढमकाना, फिर तुम एकदम पिघल जाते हो, यार मेरी दादी माँ को ऐसा, तुम मम्मी से लड़ जाते हो। सेम कंडीशन मेरे साथ भी है। मैं अपनी दादी माँ के लिए किसी की भी नहीं सुनता। मेरी माँ ने बोल दिया, दादी माँ ने अगर बोल दिया कि ये क नहीं ख है, तो मैं उसको ख ही मानूंगा। अगर गधे को घोड़ा बोल दिया तो मैं गधे को घोड़ा ही मानूंगा। ये प्यार होता है रिश्ते में। इस प्यार को मेंटेन करना यार, दादी एक बहुत अच्छी और अनमोल रतन होती है। दादी दादा हो गया ना, इनको कभी भी तुम मतलब ऐसा होता है ना, रिग्रेट फील मत करवाना कि यार मेरा नातिन है या पोता है, जो भी है ये इस तरीके से मेरे को फील करवा रहा है। यार बड़ी अच्छी चीज होती है, बड़े संभाल के रखना, बड़ी नाजुक चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माय 62-year-old ग्रैंडमदर वाज टेलिंग मी। ऐसा क्यों कह रही है माँ यार, दादी माँ मेरे से ऐसी ये सब बातें क्यों कर रही है। कौन कहता है, छोटी सी बच्ची जो कहती है यार। A 12-year-old the story of her life in the middle of the night, but I knew I loved her immensely। इसको ध्यान देना, extremely immensely, and there had to be some reason why she was talking to me। I looked at her face। मैंने उनके चेहरे को देखा। जैसे कोई भी बात अगर दादी तुमसे सीरियस नोट पे कहती है तो तुम उनके चेहरे को देख के भावुक हो जाओगे। सेम इसके साथ, इट वॉज अनहैप्पी, मतलब वो दुखी थी, एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स। और मैंने बोला ना कि दादी से कोई भी बात कहोगे, पूछोगे तुम, उनके अगर भावुक वाली बात होगी
कुछ दिक्कत परेशानी वाली बात होगी तो आंख से आंसू तो जरूर टपकना है यार, जरूर टपकना। सेम चीज यहाँ पे भी है। शी वॉज ए गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग। वो ऐसी वैसी कोई लेडी नहीं रहती है। इनकी अवा जो कि इनकी दादी माँ है वो हमेशा गुड लुकिंग है और हमेशा हंसती खेलती नजर आती है। बट उस दिन ऐसा क्यों? ठीक है। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हेड। मैंने चीजों को फॉरवर्ड किया और अपने उनके हाथ को मैंने अपने हाथ में होल्ड करा, पकड़ा। ठीक है। अवा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। छोटी सी बच्ची, अगर 13 साल की बच्ची है, अपने जुबान से कैसे कहेगी, कैसे कहोगी? तुम फील कर सकते हो ऐसे बोलेगी। अवा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। इस तरीके से तुतलाते हुए बोलती है तो उसकी दादी माँ क्या कहती है? यस आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आवश्यकता है यार, तुम्हारे सहायता की जरूरत है, तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। क्या? यू नो, तुम जानती हो। ये कौन सा टेंस है? यू नो, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरीके से तुम पहचानना भी शुरू कर दोगे जब मैं ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। व्हेन यू वर अवे, जब तुम गई थी, कर्णमीरा केम एज यूजुअल। एज यूजुअल मतलब जैसे की जैसे की तरह, ठीक है, जैसे कि तैसा वैसे। एज यूजुअल आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन को ओपन करा। आई सॉ द पिक्चर दैट एक्कम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। मैं उनके मतलब जो अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा की जो स्टोरी थी उसको मैंने देखा। वहां पे पिक्चर्स वगैरह जो उसपे जैसे विजुअल्स होते हैं ना हमारे बुक पे, वैसे ही मैगजीन्स में विजुअल्स भी पहले आते थे। काशी के विजुअल्स हो गए, पुराने काशी के विजुअल्स देखोगे ना एकदम बताओ गुज़बम्स आ जाएंगे आपके। ठीक है। Many times I rubbed my hand over the page, wishing they could understand what was written. कभी कभी मतलब कई बार, जैसे क्या होता है, दादी है, मान लो कोई रफ ले लो तुम, आई एम नॉट रफ, ए भाई रफ दे दे, रफ 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 रफ, नहीं देगा कोई, मेरी बात नहीं मानता है यार। ठीक है। मान लो ये रफ है, इस रफ पे तुम जब ऐसे रफ करोगे ना, सेम कंडीशन दादी का। मैगजीन आई, उसके ऊपर रफ की, सोची कि कुछ ऐसी शक्ति होगी जिससे मेरे को पता चल जाएगी, बट कुछ नहीं हुआ, जबकि वो जानती भी थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, बट मैं जानती थी कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, आई वेटेड eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going of the village and asking you to read for me. I could. ठीक है। आओ इसके इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने जो कन्वर्ट करा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, पैराग्राफ में नरेटर बताती है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर अवा रात के बीच में अपनी लाइफ की कहानी क्यों सुना रही थी, लेकिन नरेटर को फील हुआ कि इसके पीछे कोई इंपॉर्टेंट रीजन जरूर है। अब क्या है? उसने नोटिस किया कि अवा का फेस उदास था और उनकी आंखों में आंसू थे, जबकि वो नॉर्मली हमेशा खुश और स्माइलिंग रहती है। यार कुछ लोग के चेहरा देखने के बाद ना मन खुश हो जाता है, अरे यार ये लड़का है, अरे यार ये लड़की है, अरे यार ये दादी माँ है, अरे यार ये है वो है। पर कुछ लोग का रोइना चेहरा देखने के बाद ना दिमाग खराब हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं यार, अगर उनके दिल में तकलीफ है, चीजें हैं, डिप्रेशन में है, जैसे बोला ना समय रैना ने कि हम मर्द हैं यार, हम अपने अंदर डिप्रेशन को लेके बाहर से एकदम चिल करते हैं, अरे यार कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, फलाना ढमकाना, क्या दिक्कत क्या परेशानी। बट अंदर से ये रहता ना कि बाप का सपना नहीं पूरा होता है यार, उस लड़की ने मुझे क्यों चीट कर दिया यार, वो मुझे कर लेना चाहिए था यार, उस लड़की को मुझे सेट करके शादी कर लेना चाहिए था। तो ये सब चीज अंदर से चलती रहती हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि अवा का जो फेस था वो स्माइलिंग फेस था, वो हमेशा हंसती रहती थी, गुड लुकिंग फेस था। वही कंडीशन यहाँ पे है। नरेटर उनके पास गई और उनके हाथ पकड़ा और उन्हें कंसोल करते हुए बोला कि अवा प्लीज मत रोइए, क्या हुआ है, क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? तो अवा ने कहा कि हाँ उन्हें हेल्प चाहिए, यानी उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है, जरूरत है, हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए। अवा बताती है कि जब नरेटर घर पर नहीं थी, यानी अवा बताती है कि जब तुम घर पे नहीं थी, छोटी बच्ची की बात, जब छोटी बच्ची यानी घर पे जब गई थी ना यार, वो कहाँ गई थी? अपने पड़ोस वाले गांव में शादी अटेंड करने, खाने पीने, तब वो यूजुअल की तरह कनाडा मैगजीन कर्मवीरा पढ़ रही थी। उसमें उन्होंने काशी यात्रा की स्टोरी की पिक्चर देखी, लेकिन वो उसके नीचे लिखा हुआ टेक्स्ट समझ नहीं पाई। कोई भी चीज को विजुअल्स को देखने के बाद अंडरस्टेबल तो हो जाता है ये चीज कहना क्या चाहता है, बट उसमें जो लिखे हुए वर्ड्स हैं उसको देखने के बाद तुम नहीं समझ पाओगे जब तक तुम पढ़े लिखे ना हो। तो अवा का भी कंडीशन वही था कि ये कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है। इनके जमाने में लोग पढ़ने लिखने को उतना तवज्जो या मोहताज मतलब
परेशान नहीं रहते थे कि नहीं लड़कियों को पढ़ाना है, लड़कियों के, आजकल की लड़कियां तो सब कुछ कर रही हैं, ठीक है। तो पेजेस को टच करके समझने की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, वो पढ़ नहीं सकती थी। उन्हें बहुत बुरा लगा कि वो एजुकेटेड नहीं है, इसी वजह से वो नरेटर का वेट कर रही थी ताकि वो आकर उन्हें पढ़कर सुना सके। वो उन्होंने ये भी सोचा कि अगर नरेटर लेट आती तो वो खुद गांव जाकर उससे पढ़ने के लिए कहती। इस पैराग्राफ में अवा की हेल्पलेसनेस और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस स्ट्रांगली दिखाई गई है। एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है इस पैराग्राफ में, हम ये चीज समझ सकते हैं। अगर शिक्षा रहता तो उस नरेटर का, उस छोटी सी बच्ची का, उस ग्रैंड डॉटर का वेट न करके उन विजुअल्स को देखने के बाद, वो जो रिटन फॉर्म में चीजें थी उनको पढ़ने के बाद वो समझ लेती। बट एजुकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यार। एजुकेशन की पकड़ तुम्हें बनानी है। एटलीस्ट तुम यार खाने जैसे रिश्ता, जैसे क्या होता है, किसी परिवार को संभालने योग तो रहोगे यार। मजदूरी करके तो लाखों लोग कमा रहे हैं, 300 रुपया 500 रुपया तो दिहाड़ी लोग भी कमा रहे हैं। बट तुम्हें अपना परिवार एक सुखी रखना है तो एक शिक्षा का भी होना जरूरी है। तो शिक्षा को इंपॉर्टेंस दो, शिक्षा की ओर आगे बढ़ो, शिक्षा को कंज्यूम करो, और जितना जहां से ले सकते हो ये ले लो यार। ये सब चीज बांटने वाली नहीं होती है, कहीं से मिल रहा है उठाओ, ले लो, रख लो, ये सब चीजें होती। और वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इस पैराग्राफ में क्या वर्ड मीनिंग है। इमेंसली क्या होता है, बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीमली। रीजन वजह या कारण। अनहैप्पी मतलब दुखी या उदास। एक्सप्रेशन चेहरे पर दिखने वाली फीलिंग। लिंट का मतलब होता है आगे झुकना। कंसोल का मतलब किसी को सांत्वना देना या समझना। एकम्पनीज का मतलब होता है साथ में होना या जुड़ा होना। रबिंग का मतलब होता है हाथ से घींचना या टच करना। विशिंग का मतलब होता है इच्छा करना। उसके बाद एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखना, शिक्षित होना। इगरली का मतलब उत्सुकता से या बेचैन होकर वेट करना। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। I could have asked somebody in this village but I was too embarrassed to do so. मैं सोचती थी कि इस गांव में किसी से पूछ लूं, बट मैं भी ज्यादा एम्बेरस थी, इसीलिए आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट। एंड ये कौन बोलती है, दादी माँ बोलती है कि मैं गांव में जाकर किसी के घर ये चीज बोल दूं कि पढ़ के सुना दे, कर दे। बट वो काफी ज्यादा क्या थी, एम्बेरस थी, लज्जित थी। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। ठीक है, वी आर वेल ऑफ बट व्हाट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। यार क्या जरूरत है पैसे की, अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं पढ़ नहीं सकती, मैं लिख नहीं सकती, मैं कोई चीज समझ नहीं सकती, तो इन पैसों का लेके मैं क्या करूंगी। कुछ ऐसी ही प्रजाति हैं, बट आज के जमाने में जस्ट अपोजिट है। मुझे शिक्षा नहीं, पैसा चाहिए, पैसा 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 बोलता ना आजकल। तो ये है, ये भैया मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाए ना, तो आज के आज, मतलब आज के आज मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं, बिजनेस डाल दूं, स्टार्टअप डाल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, फलाना कर दूं। सोचो यार कितना जनरेशन में चेंज हो रहा है ना। पहले लोग पैसे को तवज्जो ना देके किसको, शिक्षा को तवज्जो देते थे, बट आज के लोग पैसे को तवज्जो देके शिक्षा को एक साइड रख दिए, एक कोने में रख दिए, जहां पे झाड़ू भी नहीं मारते। शिक्षा एकदम गंदे से भर गई है, गंदगी हो गया वहां। बट ऐसा नहीं है यार, तुम्हें शिक्षा को मेंटेन करना चाहिए, तुम्हें शिक्षा लेनी है, चाहे जैसे लेनी है, बट लेनी है। आई डिड नॉट, फिर यहाँ पे आई डिड नॉट नो, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। व्हाट टू आंसर, ठीक है। अवा कंटिन्यू, आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नाडा अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने कौन, दादी ने, ग्रैंड मदर ने डिसाइड कर लिया है कन्नाडा अल्फाबेट सीखने का, वो भी कल से, ऑनवर्ड्स, कल से, ठीक है। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करूंगी। जैसे तुम हो ना, क्लास 8 से क्लास 9 में आए, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक तो आई नहीं, बट तुम्हारे अंदर वो जोश, वो उत्तेजना है, भैया अब मैं क्लास 9 में आ गया हूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, बट करोगे कुछ नहीं। 1 महीने बाद, 20 दिन बाद फिर तुम डल हो जाओगे, चीजें वही नॉर्मल हो जाएंगी। जैसे तुम क्लास 8 में मटरगश्ती करते थे, जैसे तुम क्लास 8 में जाके टपरी पे घूमते थे, खरियान में मैच खेलते थे, मोबाइल से गर्लफ्रेंड से बात करते थे, फिर वही तुम करोगे। बट यहाँ पे दादी माँ कहती हैं कि मैं खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी यार, ठीक है। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। मतलब एक डेडलाइन देती है कि दशहरा पूजा से पहले मुझे ये सब चीज सीख लेना है। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। वो कहती हैं कि सरस्वती पूजा के दिन तक मैं इतना मेहनत कर लूंगी कि उस नॉवेल को मैं पढ़ सकूं और इंडिपेंडेंट फील कर सकूं, स्वतंत्र फील कर सकूं, ठीक है।
उसके बाद आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस एट आई लव्ड एट हर। कौन बोलती है? ग्रैंड डॉटर बोलती है। क्या बोलती है? मैंने उनके चेहरे पे वो डिटर्मिनेशन देखा, बट फिर भी मैं उन पे हंस पड़ी। कोई भी दादी माँ बोलेगी, मान लो आपकी ही दादी बोली आप, ये बिटवा हमका तू क से ग तक सिखा दा, आई ई कू सिखा दा, ABCD सिखा दा, सिखा दोगे? हंसोगे ना भाई? हंसोगे ना मेरा भाई? हंसोगी ना मेरी बहन? दादी ई तू का सीखू, ये क्यों सीखोगी दादी? ये सब चीजें सेम चीज इनके साथ भी होता है। जब ग्रैंड मदर बोलती हैं मुझे कन्नाडा अल्फाबेट सीखना है और एक डेडलाइन देती हैं कि सरस्वती पूजा तक हमें सीख लेना है ताकि मैं वो नोबेल पढ़ सकूं, उसको मैं फील कर सकूं और अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करूं, तो सेम चीज को देखने के बाद एक तो डिटर्मिनेशन उनके चेहरे पर देखा राइटर ने, उसके बाद वो हंस भी पड़े। ठीक है, यहाँ पे और देख लेते इस पैराग्राफ में हवा अपनी फीलिंग और डिसीजन को और क्लियरली एक्सप्रेस करती हैं। वो बताती हैं कि वो किसी और से पढ़ने के लिए कह सकती थी लेकिन उन्हें शर्म आती थी, इसी वजह से वो खुद को बहुत डिपेंडेंट और हेल्पलेस फील करती थी। ठीक है, वो कहती हैं कि अगर इंसान इंडिपेंडेंट नहीं है तो पैसा होने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हवा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती हैं। वो कहती हैं कि वो नेक्स्ट डे से कन्नाडा अल्फाबेट सीखने शुरू करेंगी और बहुत मेहनत करेंगे। उन्होंने एक गोल भी सेट किया, दशहरा के टाइम सरस्वती पूजा जो होता है ना उसी टाइम, तो सरस्वती पूजा के दिन तक वो कितना सीख लेंगे कि एक नॉवेल खुद पढ़ सकें। उनका मेन एम है इंडिपेंडेंट बनना। ठीक है, नरेटर ने उनके फेस पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन देखा लेकिन फिर भी वो उन पर हंस पड़ती हैं। इस पैराग्राफ में अवा की स्ट्रॉन्ग विल पावर, सेल्फ रेस्पेक्ट और एजुकेशन के इंपॉर्टेंस का पावरफुल तरीके से दिखाया गया है। विल पावर तो ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट, यार तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुमको बताऊंगा कभी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को मत खोने देना। स्वाभिमान बड़ी अच्छी चीज होती है, स्वाभिमान से कभी भी समझौता मत करना। हमारे पिताजी कहते हैं कि स्वाभिमान और सम्मान से कभी समझौता होना। सेम चीज ये भी मेरे साथ, मैं कईयों को ठुकराया हूं यार, कईयों को ठुकराया, बस स्वाभिमान के लिए। अब तुम मानो चाहे मत मानो यार, प्रतीक भाई के पास इतना ईगो है कि उनको ईगो सेटिस्फेक्शन करना पड़ता है। अगर मैं बोल दिया कि मेरे को इससे बात नहीं करना है तो नहीं करना, मैं 1 साल 1.5 साल 2 साल या जिंदगी जन्म तक मैं उसको छोड़ दूंगा। ईगो कहो या सेल्फ रेस्पेक्ट, मैंने अगर एक चीज बोल दी तो बोल दी। सेल्फ रेस्पेक्ट यार बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग कहेंगे कि अकड़ू है, घमंडी है, फलाना है, धमकाना। यार तुम अपने माँ बाप का खा रहे हो, किसी और का थोड़ी खा रहे हो। माँ बाप से थोड़ा झुक के रहा करो, बट सामने जो समाज है ना यार, उससे ज्यादा टॉलरेट मत किया करो कि नहीं समाज में घुल जाए फिल जाए। यार वही समाज तुम्हारा टांग काट देगा। तो उन समाज के लोगों के लिए तुम्हारे अंदर वो सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। कभी कभी ईगो जरूरी है मेरा भाई, जरूरी है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट कभी मत खोने देना। ठीक है, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन मूव करेंगे। यहाँ पे देखेंगे वर्ड मीनिंग, जिसमें देखेंगे एम्बैरेज मतलब शर्मिंदगी फील करना, डिपेंडेंट मतलब दूसरों पर निर्भर रहना, हेल्पलेस मतलब मजबूर या बेसहारा फील करना, इंडिपेंडेंट मतलब खुद पर निर्भर होना, डिसाइडेड मतलब फैसला लेना, अल्फाबेट मतलब अक्सर, लेटर मतलब। ठीक है, उसके बाद डेडलाइन मतलब निर्धारित समय सीमा, डिटर्मिनेशन मतलब मजबूत इरादा, लक्ष्य। ठीक है, नॉवेल मतलब कहानी की किताब। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे, बोलेंगे अवा एट दिस एज ऑफ 62 ईयर, अवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, all your hair is gray, your hands are wrinkled and you wear spectacles and you work so much in the kitchen। अवा से एक बात बोलती है छोटी बच्ची जो हंस रही है, अवा पे हंस रही है। क्या बोल रही है? अवा एट द एज ऑफ 62 you want to learn the alphabet, all your hair is gray, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen। कहती है कि 62 साल की उम्र में अवा तुम अल्फाबेट सीखोगी, तुम अल्फाबेट सीखना चाहती हो? क्यों? तुम्हारे जो बाल हैं वो ग्रे हो चुके हैं और तुम्हारे हाथ में ये जो रिंकल वगैरह पड़ गई हैं यार, मतलब चिंगुड़ जाता है ना यार, ये इधर उधर। दादी का कभी हाथ हम लोग आते हैं तो इसे छूते हैं तो ये जो चमड़ी नहीं से लटक जाती है, बड़ा अच्छा लगता है।
ना, ऐसे हो गए हैं, तुम चश्मा भी पहनती हो और तुम किचन में भी दिन रात बहुत ज्यादा काम करती हो। चाइल्डली, बच्चे, आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। एक बात कहती है यार कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तुम चाहे जब सीख सकते हो। ये लाइन मेरे को बड़ी बेस्ट लगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं रहती है, तुम चाहे जब सीख सकते हो। मेरे बच्चे यार, मरते मरते इंसान सीख जाता है, जी रहा है तो सीख ही रहा है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि अब पढ़ाई लिखाई बंद। यार पढ़ाई लिखाई कभी बंद हुई है? ज्ञान तुम्हें लेते रहना है, लेते रहना, लेते रहना, जीवन का ही यही सहारा। ठीक है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अवा वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट। मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट की, मतलब ये बच्ची अपने दादी माँ को पढ़ाना स्टार्ट कर दी नेक्स्ट डे। और ये कहती है कि वंडरफुल स्टूडेंट मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट्स हैं। द अमाउंट ऑफ हाउ होमवर्क शी डिड वाज अमेजिंग। जो भी होमवर्क का अमाउंट रहता था वो काफी अच्छा करती थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, मतलब पढ़ती थी, दोहराती थी, लिखती थी, समझती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं उनकी पहली टीचर और वो मेरी पहली विद्यार्थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच 100 ऑफ स्टूडेंट। जबकि मैं एक दिन कंप्यूटर साइंस पढ़ा, मतलब एक दिन, मतलब कुछ दिन बाद की बात कर रही कि लिटिल डिड आई नो, क्या मैं जानती थी दैट वन डे, एक दिन, आई वुड बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर हो जाऊंगी इन कंप्यूटर साइंस, वो भी सीएस में, कंप्यूटर साइंस में, एंड टीच, और मैं मतलब 100 से लेके 150 200 तक बच्चे लोगों को पढ़ाऊंगी। दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। दशहरा फेस्टिवल जैसे की तरह आ गया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी। सीक्रेटली मतलब फिर आई बॉट, मैंने काशी यात्रा को खरीदा, विच हैड बीन पब्लिश एज अ नॉवल, जो कि नॉवल में पब्लिश होता था। दैट टाइम, उस समय, माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी दादी माँ मुझे बुलाती हैं, बुलाती थी होगा यहाँ, कॉल्ड मी। ठीक है, और देखिए इस पैराग्राफ में नरेटर अपनी ग्रैंडमदर अवा के बारे में बताता है। जब अवा 62 साल की थी तब उन्होंने पढ़ना लिखना सीखना का डिसीजन लिया। नरेटर ने पहले उनका मजाक उड़ाया क्योंकि उन्हें लगा कि एज में पढ़ाई करना अजीब है, लेकिन अवा ने बहुत हिम्मत और डिटर्मिनेशन दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर इंसान में स्ट्रांग विल हो तो वो किसी भी प्रॉब्लम का ओवरकम कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। अगले दिन से नरेटर ने अवा को पढ़ाना शुरू कर दिया। अवा एक बहुत अच्छी स्टूडेंट बनी। वो रोज बहुत मेहनत करती थी, वो पढ़ती लिखती और बार बार रिवाइज करती थी। नरेटर उनकी टीचर बनने और अवा उनकी पहली स्टूडेंट थी। ये एक्सपीरियंस नरेटर के लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि बाद में वो एक कंप्यूटर साइंस यानी सीएस की टीचर बनी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। ठीक है, दशहरा फेस्टिवल के समय नरेटर ने सीक्रेटली काशी यात्रा बुक खरीदा जो अब एक नॉवेल बन चुकी थी। इसे पता चलता है कि नरेटर अपनी ग्रैंड मदर की हेल्प करना चाहती थी और उनकी लर्निंग जर्नी में उनका साथ दे रही थी। इस पैराग्राफ का मैसेज ये है कि लर्निंग के लिए कभी भी लेट नहीं होता है और अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो कोई भी नई चीज सीख सकता है। सीखने की कोई उम्र या कोई एज लिमिट या कोई एज बार नहीं, तुम चाहे जब सीख सकते हो। इस पैराग्राफ से हमें ये चीज मिलती है। वर्ड मीनिंग देखेंगे। अल्फाबेट का मतलब अक्सर लेटर जो लैंग्वेज वगैरह बताते हैं। रिंकल मतलब झुर्रियों वाला हाथ, जो हाथ नहीं मतलब रिंकल झुर्रियों वाला हाथ, ओल्ड एज में स्किन पर लाइंस आना। ठीक है, स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा। चाइल्ड का मतलब बचपन तरीके से, ठीक है, बचपना तरीके से। डिटरमाइंड का मतलब पक्का इरादा वाला, स्ट्रांग विल होना। ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट या प्रॉब्लम। ट्यूशन का मतलब किसी को पढ़ाना, प्राइवेट टीचिंग होता है ये। रिसाइट मतलब याद करके बोलना। अमेजिंग का मतलब बहुत अच्छा या सरप्राइजिंग। सीक्रेटली का मतलब चुपके से बिना बताए। देखो ट्यूशन और कोचिंग में डिफरेंस हो। कोचिंग वो जगह होता है जहां आप अपने घर से दूर जाते हो और जहां पे ढेर सारे अमाउंट में बच्चे होते हैं, आपके आसपास बड़े बैठे रहते हैं और टीचर आते हैं आपको पढ़ा के चले जाते हैं, वो कोचिंग। ट्यूशन जो आपके घर पे लोग पढ़ा के आके सेपरेटली आपको पढ़ाते हैं, वो ट्यूशन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस, पूजा के प्लेस से बुलाती है। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन द स्टूल, और मेरे को कहती हैं कि बैठ जाओ स्टूल पे। ठीक है, शी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, वो मेरे को गिफ्ट करती है फ्रॉक वगैरह। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, कुछ ऐसा करी अजीब गरीब ना। कौन? दादी। शी बेंट डाउन
नीचे बैठी एंड टच्ड माय फीट, वो नीचे लटकी और मेरे पैर को छू। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, एल्डर्स नेवर टच द फीट यंगस्टर। मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू में ही बोला था यार कि रिश्ता या बड़ा या छोटा उम्र से नहीं होता, औहदे से। यहाँ पे छोटी बच्ची का औहदा काफी बड़ा है क्योंकि वो टीचर हैं और दादी माँ स्टूडेंट है, तो वो लटकती हैं, इनको पहले फ्रॉक गिफ्ट करती हैं, फिर लटकती हैं, फिर इनके पैर छूती हैं और इनको बड़ा अजीब लगता है यार, बड़े लोग कभी छोटे का पैर छुए हैं? छोटे लोग ही बड़े का पैर छुए हैं, तो वो चीज बड़ी अजीब लगती है। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हमने भगवान का पैर छुआ, बड़े लोग का छुआ, टीचर्स का छुआ। वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ये रेस्पेक्ट के तौर पे कंसीडर किया जाता है। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स एंड हैपेंड इट वाज नॉट करेक्ट। ये मतलब सही नहीं था, ऐसा रिवर्स हुआ, बट ये उन्हें फील होता है कि ये सही नहीं था। सी सेड, कौन का? दादी ने कहा। आई एम टचिंग द फीट ऑफ टीचर, मैं तुम्हारा पैर नहीं, मैं अपनी टीचर का पैर छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, ये मेरी ये मतलब ग्रैंड डॉटर नहीं हो तुम, अभी के लिए तुम मेरी एकमात्र टीचर हो। अ टीचर हु टॉट मी एज वेल, आपने मुझको पढ़ाया जैसे भी तैसे करके, विथ सो मच अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली, आपने ऐसा पढ़ाया कि मैं कोई भी नॉवेल कॉन्फिडेंस से पढ़ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। अब छूने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पैसा है, सीख भी है, नॉलेज भी है, मैं नॉवेल वगैरह पढ़ के और अपने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट भी 4 लोगों के बीच में कर सकती हूँ। आपने इतना ओहदा मेरा बनाया, आपने इतना एबल मेरे को बनाया, ठीक है, और इतने शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टर्म में, ठीक है। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी टीचर को रेस्पेक्ट दे रही हूँ। आजकल के जमाने में भाई पढ़ेंगे, गाली भी देंगे, लोग चले भी जाएंगे, सामने दिखते हैं तो गरियाते हुए जाते हैं, तो ऐसा होता है टीचर और स्टूडेंट का आजकल का रिलेशन, बट ऐसा नहीं करना है यार, ठीक है। इज इट नॉट रिटन इन अवर स्क्रिप्टर्स that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it and read immediately the title Kasi Yatra by Triveni and the publisher's name. I knew then that my student had passed with the flying colors. Sudha Murthy. Sudha Murthy जी इसको लिखती है, सुधा मूर्ति जी वो छोटी बच्ची, ठीक है, वो छोटी बच्ची। चलो भाई देख लेते हैं। पैराग्राफ में एक इमोशनल और रिस्पेक्टफुल मोमेंट दिखाया गया है जो दशहरा फेस्टिवल के दिन होता है। अवा नरेटर को पूजा के लिए बैठाती हैं और उनके एक गिफ्ट देती हैं, फिर अवा एक अनयूजुअल काम करती हैं, वो नरेटर के पैर छूकर उनका रेस्पेक्ट करती हैं। ये देखकर नरेटर सरप्राइज हो जाती हैं क्योंकि नॉर्मली एल्डर्स के पैर छूते हैं और ना कि एल्डर्स किसी छोटे के। अवा समझती हैं कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही बल्कि अपने टीचर्स के पैर छू रही हैं। वो कहती हैं कि नरेटर ने उन्हें इतना प्यार और पेशेंस से पढ़ाया कि अब वो कॉन्फिडेंटली एक नॉवेल पढ़ सकती हैं और इंडिपेंडेंट हो गई हैं, इसीलिए वो टीचर का रेस्पेक्ट कर रही हैं। इस इंसिडेंट से ये मैसेज मिलता है कि टीचर का रेस्पेक्ट एज या रिलेशन से ऊपर होता है, ठीक है। इसके बाद नरेटर भी अवा को रेस्पेक्ट देते हुए उनके पैर छूती हैं और उन्हें अपनी तरफ से गिफ्ट देती हैं। अवा तुरंत बुक खोलकर काशी यात्रा का टाइटल और पब्लिशर का नाम पढ़ देती हैं। ये देखकर नरेटर को बहुत खुशी होती है और वो समझ जाती हैं कि उनके स्टूडेंट ने सक्सेसफुली सीख लिया है, पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। इस पैराग्राफ का मेन आइडिया है कि रेस्पेक्ट लर्निंग और टीचर स्टूडेंट का रिलेशन बहुत पावरफुल होता है और सही मेहनत से कोई भी सक्सेस अचीव कर सकता है। तो यार मैं चीज बता दूं, ये चीज टीचर पे ही नहीं फॉलो अप होता, ये चीज किसी भी बड़े लोगों पे या छोटे लोगों पे फॉलो हो सकता है, ठीक है। कभी कभी होता है यार, कभी कभी हम लोग कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने ननिहाल में जाते हैं, मामा मामी छोटी अपने भांजे भांजियों का पैर छूती है, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीजें रिश्ते में बनाई गई हैं चीजें, ठीक है। बाकी किसी भी चीज को सीखने का कोई एज लिमिट नहीं होता है, ये सब चीजें भी इसमें मेंशन है। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग, पूजा रिलीजियस प्रेयर, ठीक है। स्टूल छोटी कुर्सी, ठीक है। अनयूजुअल अजीब या अलग टाइप का, ठीक है। टेकन अबैक अचानक सरप्राइज हो जाना, ठीक है। एल्डर्स बड़े लोग या बुजुर्ग, ठीक है। अफेक्शन प्यार और केयर, ठीक है। इंडिपेंडेंट खुद से काम करने वाला। स्क्रिप्टर्स मतलब धार्मिक ग्रंथ होता है, ठीक है। नमस्कारा मतलब रेस्पेक्ट दिखाने का ट्रेडिशन तरीका। फ्लाइंग कलर्स बहुत अच्छी तरह से पास होना। ये रहा तुम्हारा कंप्लीट लेक्चर यार, मजा आ गया इस कहानी को पढ़ के, इस कहानी को बता के।
आप जैसे अमेजिंग स्टूडेंट्स के सामने ये चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये भी मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि आप काफ़ी अमेजिंग हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत आगे जाओगे। मुझे पता है कि मेरे चैंपियंस बहुत आगे जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं ऐसे ही साथ तुम्हारा पकड़े रहूँगा। वैसा नहीं भैया हो गया, नहीं यार तुम्हें ग्रामर पढ़ाना है, तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाना है, तुम्हें सेकंड चैप्टर भी तो पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद का पार्ट क्या है पता है? अब इसके बाद सेकंड चैप्टर जो है वो तुम्हें किसे मिलेगा? एनिमेटेड फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद हम लेक्चर वगैरह पे जाएंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, ठीक है। अब एनिमेटेड फॉर्म में तुम्हें मिलेगा, उसके बाद लेक्चर करेंगे, फिर टेंस वगैरह भी बीच बीच में हम करते रहेंगे, एसएसटी के लेक्चर्स वगैरह भी बीच बीच में देखे रहेंगे। बाकी इस चैप्टर को बाय बाय बोल दो, सेंट्रल बैच ओपी लिख देना। बाकी खूब ढेर सारा प्यार दो यार, कमेंट करोगे ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आप तक वो चीज़ें समझ में आए जो चीज़ें किसी ने यूट्यूब पर न दिया। मैं इस तरीके से इंगेज करता हूँ आपको कि रियल टाइप एग्जाम्पल ला के कि आप उस चीज़ को फील कर पाओ, आप फील करते भी हो यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, आप मेरे छोटे भाई हो, आप मेरी छोटी बहन हो। डोंट वरी अबाउट दैट। मैं एक एक चीज़ का ख्याल रखूंगा, आपका भी ख्याल रखूंगा। आप अपने एनुअल हाफ ईयरली के एग्जाम में 90% प्लस स्कोर कर रहे होगे। चलो इस चैप्टर को अलविदा करो, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और एक प्यारा सा हक कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ। थैंक यू, बाय।